अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सफदर अली। रोमन बिजनेस सेंटर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अकबर वुड और अकबर जो दरवाज़ा सेंटर है उसकी शॉप में मौजूद हैं, तो उनसे आज कुछ बातचीत करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये लकड़ी का काम कैसा है, दरवाज़ा बनाने का काम कैसा है। इनके पास माशाल्लाह से कुछ बॉटल्स वगैरह पड़े हैं, उनसे कुछ डिस्कशन करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, उनसे पूछते हैं ये बिज़नेस कैसा है, कारोबार कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। आपका क्या नाम है जी? और जी इबाद मेरा नाम है। ठीक है, तो आप बताएं कि आप ये जो कितने अरसे से काम कर रहे हैं दरवाज़ा बनाने के लिए? हम परमानेंट से काम कर रहे हैं, 10-15 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अकबर वुड दरवाज़ा मेकर सेंटर है ये हमारा। पहले हमारी 2 शॉपें उधर हाजियाबाद जमीलाबाद में है, निशाताबाद रोड के ऊपर। उसके बाद हमने ये एक शॉप है इधर सुजाना रोड के ऊपर बनाई है। यहाँ से हम 3 या 4 साल के अर्सा से ये दुकान बनाई है, जिसमें हमने ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटियाँ रखी हुई हैं जो कि आपके सामने शो हो रही हैं। इसमें अगर आप मेरे ऊपर अपनी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछिए, मैं उसके बारे में आपको तफसीलन बताता हूँ। चलिए ठीक है, आप ये बताएं कि लकड़ी का दरवाज़ा तो पहले से काफ़ी अर्से से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके पास और भी एक क्वालिटी के दरवाजे, पीवीसी दरवाज़ा है, वो प्लास्टिक दरवाजे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये बताएं आप। ये मैं आपको असूलन ये बात बताता हूँ कि लोगों को बहुत सी वैरायटियाँ दिखाते हैं कि मेरे पास ये वैरायटी पड़ी है जी, मेरे पास ये वैरायटी पड़ी है, लेकिन हमारे पास जो वैरायटी पड़ी है वो सामने पड़ी है। हमारे पास कोई सैंपल नहीं है पूरी दुकान में रखा हुआ है। एक सैंपल होता है, हमने सैंपल नहीं रखा हुआ जी। तो मैं मोहतरम आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास सबसे पहली वैरायटी जो है वो पैनल डोर की पड़ी है। पैनल डोर में हम ZR के शीट इस्तेमाल करते हैं और कच्ची लकड़ी की बढ़ाई करते हैं। साथ में जो साइडों वाली हम लार लगाते हैं वो पूरी 2 इंच की लगाते हैं। ये हमारा एक मेरी काम है। उसके बाद हम ये पैनल डोर देते हैं, डी में देते हैं, डी डिज़ाइन में देते हैं और फ्लावर डिज़ाइन में देते हैं। इसके अलावा 6 खाने में हम डिज़ाइन दे रहे हैं। ये हमारे पास 3-4 डिज़ाइन चल रहे हैं जो कि बाज़ार से बारैब दे रहे हैं। हमारा होल सेल काम है जो कि बरसों से जारी है। बाकी जो मार्केट के रेट है उनके रेट से हमारा स्लो रेट है, फिर भी हम मुअज़्ज़ज़ सारीन को पेश करते हैं कि हम आपके लिए, फिर मैं कहता हूँ कि आपके लिए, आप सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे फैसलाबाद के लिए, पूरी कॉलोनिया के लिए, जहाँ जहाँ भी कोई बैठा है मेरी आवाज़ सुन रहा है, मैं उनको कहता हूँ कि मैं फिर भी आपको 20% डिस्काउंट दे सकता हूँ। आप आएंगे तो मुझे पूछेंगे, आप आएंगे तो पाएंगे ना। जब आप घर पर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ मालूमात हासिल नहीं होगी। यहाँ मेरे पास पहुँचेंगे, मैं आपको सारी मालूमात दे दूँगा। इसके बाद दूसरी वैरायटी है मेरे पास अम्पीरियर में। वो अम्पीरियर जो है वो प्लास्टिक में चल रहा है। अम्पीरियर हमारे पास 1 नंबर क्वालिटी चल रही है जो हमारे पास वुड कलर में चल रहा है। दूसरे में हमारे पास अम्पीरियर है वो चल रहा है ब्राउन कलर में। तो इसके साथ हमने चलाया हुआ है कोमा कंपनी, ये भी भारी कंपनी है हमारे पास, इसमें भी हम डिस्काउंट देते हैं। दूसरी अपना मार्केट से कम 20 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मेरे पीछे जो लगा हुआ है आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, तो मेरे पीछे डिज़ाइनिंग आ रही है, ये फैंसी में डिज़ाइनिंग आ रही है। ये फैंसी डिज़ाइनिंग लेटेस्ट मॉडल है, जबकि आपको पता होगा कि कोई पुराने डिज़ाइन नहीं है आजकल। ये लेटेस्ट मॉडल का मतलब है कि बिल्कुल नया डिज़ाइन जी। बिल्कुल ये चंद दिनों से ही नमूदार हुआ है, तो मैंने अपनी दुकान में इधर रखा है लोगों की खिदमत के लिए। वो आएंगे, इनको खरीदेंगे, हम उनके लिए सेल करेंगे। डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क आता है तो कंपनी जिम्मेदार होती है। लाइफ टाइम गारंटी है इसकी। लाइफ टाइम का मतलब है कि सारी तकरीबन ज़िंदगी गुजर जाती है इंसान की और इसमें ख़राबी पैदा नहीं आती। दूसरा ये कि ये गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, लोहे की तरह जंग नहीं लगता, धूप इस पर असर नहीं करता। और दूसरा मेरे दोस्तों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन के लिए, घरों में, अच्छी कॉलोनियों में ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है, जिसमें हमने ये लाकर रखा हुआ है। जिसको ज़रूरत होगी वो मेरे साथ रब्ता कर लें, हम आपको मोबाइल नंबर नीचे आपको सेंड कर देंगे। शुक्रिया। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मैं आप लोगों को ये पैगाम देता हूँ मेरी तरफ, दुकान की तरफ से, कि मेरे पास एक लड़ पड़ी है जो कि 10 फुट में भी है, 11 फुट में भी है और 12 फुट में भी मिल सकती है, 20 फुट तक भी आपको मिल सकती है। ये लड़ जो होती है कि 2 इंची और 1.5 में होती है। उसके पास मेरे पास एक बॉर्डर पड़ा है जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, फैंसी दरवाजे हैं। इन दरवाज़ों के पीछे ये CNC वो भी लेटेस्ट मॉडल है, वो पैकिंग में आता है।
तो रेट इनके भी माकूल हैं, कोई ज़्यादा रेट नहीं होंगे। बाज़ार से आपको वो भी बारियात मिलेंगे। अगर बाज़ार में उनकी कीमत ज़्यादा होगी तो हम उसमें भी आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है बाला, जिसमें हम कहते हैं कि ये चुगाट इस्तेमाल हो सकती है। चुगाट में लकड़ी के पैनल डोर जो चाहते हैं इनके साथ हम ये यूज़ करते हैं। बाला प्योर किस्म का और कच्ची लकड़ का और इम्पोर्टेड किस्म का और माकूल रेट का, बाज़ार से बारियात हम इंशाल्लाह आपको वो भी दे देंगे। तो आप ये बताएं कि इन जो आपके पास वुड और प्लास्टिक की ये दोनों वैरायटी पड़ी है या और भी कुछ होंगी आपके पास, इनमें खास बुनियादी चीज़ क्या है, जो डिफरेंस कौन सा इसमें? ये डिफरेंस इसलिए किया जाता है ना कि ये देखें, पहले जो चीज़ें लोहे की लगती थी तो वो जल्दी टूट जाती थी। अभी ये जो चीज़ें लग रही हैं ये बाहर की कंपनियों की तरफ से तो अमल किया गया है, जैसे चीन है, ईरान है, लंदन है और यूनान है। उसके बाद दूसरे ममालिक हैं, मेरे प्यारे दोस्त जितने भी ममालिक हैं उनसे ये मंगवाई जाती हैं चीज़ें, उनसे लकड़ी मंगवाई जाती हैं, फिर इनको प्रेस पर इस्तेमाल किया जाता है। 24 घंटे हम इसके ऊपर प्रेस लगाते हैं, गीलू लगाते हैं, फ्राई करते हैं कच्ची लकड़ की। और ये जनाब जितना मटीरियल लगता है वो सारा का सारा इम्पोर्टेड मटीरियल है। इसमें यही डिफरेंट है कि जो पाकिस्तान की चीज़ है वो काबिल कबूल अभी नहीं हो रही, वो नॉर्मल से नॉर्मल होती जा रही है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की चीज़ में और दूसरे मुल्कों की चीज़ में डिफरेंट आ रहा है, ये आपके सामने डिफरेंट आता है कि लोगों ने इसको लगा करके इस्तेमाल करके 10-10, 15-15 साल के बाद इसका डिफरेंट उन्होंने निकाला है कि इसमें तो डिफरेंट है ही बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोग ज़्यादातर इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं और ज़्यादातर यही इस्तेमाल हो रहा है। खासकर मेरे ये जो मछली फार्म के आगे जितनी कॉलोनियाँ आ रही हैं दाएँ और बाएँ, तकरीबन सत्याना रोड तक, सत्याने शहर तक, आगे तांदले तक, उकाड़े तक, उसके बाद इधर साइयाँ वाला है, उसके बाद जनाब सलार वाला है, जुमरा है। ये जितने भी मेरे अबाव अजदाद हैं, तकरीबन जितना मेरा महल्ले हदूद और फैसलाबाद का बनता है, इसमें हमारा ये माल जा रहा है। अब गाड़ियों पर भेजते हैं, रक्शे पर भेजते हैं, माल ज़्यादा जाता है 100-150 के हिसाब से ये माल जाता है, जिसमें हम डिस्काउंट देते हैं परमानेंट। दुकानों को माल भी भेजा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हैं, आपने अगर हमसे पूछा तो हमने आपको वो चीज़ बतानी है जिसमें आपको भी कोई फ़र्क नज़र आए और ये इस आवाम को भी फ़र्क नज़र आए, कस्टमर को भी फ़र्क नज़र आए। अब आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की अदब एहतराम के साथ खुश आमदीद कहते हैं उसको। लेकिन ये है कि आप आए हैं, आपको भी हमने एक वो फैसिलिटी दी है जिसमें मैक्सिमम डिफरेंट नज़र आएगा। फैंसी में, पैनल डोर में, इंटीरियर में और पूमा कंपनी में। तो ये हमारे पास 2-4 जो क्वालिटियाँ पड़ी हैं, हमने इसमें तफसीलन आपको बताया है। और इसमें अभी पूरा रेट बताने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आ रही कि चीज़ों की मुनासबत के लिहाज से अप डाउन रेट होते रहते हैं डेली के। लेकिन हम उसमें भी अगर रेट अप भी हो जाएगा तो हम उसमें भी डिस्काउंट 20% आपको देंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की मेहरबानी से। जी, तो आपने ना कुछ बॉर्डर्स का भी जिक्र किया है, तो बॉर्डर आपके पास कितने साइज़ के पड़े हैं, किसी उसमें कलर भी है जितना भी? ये मेरे पास जितना भी बॉर्डर पड़ा है इसमें तकरीबन साइज़ आ जाता है तो 7 फुट का 7 फुट का बॉर्डर होता है, जिसमें मोटाई आधा इंच तक चल जाती है, 400 तक जिसको मोटाई आप कह सकते हैं। जो CNC बॉर्डर होगा उसमें मोटाई आधा ही इंच होगी, लेकिन उसमें कटाई में फ़र्क आएगा। उसका जो CNC बनता है ना, वो डिज़ाइन बन देता है। वो मेरे ये से दरवाजे के पीछे या पड़ा होगा, आपने देखा होगा कि उसमें ये CNC ये निकाला होता है जो आजकल बन रहा है। इसमें ये ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये फैंसी में आ जाता है। बाकी बार्डर मेरे को आ रहा है जिसमें जीरी वाला कहते हैं, जीरी वाला बार्डर आ रहा है। उसके बाद नारी वाला बार्डर आ रहा है, ये फैंसी बार्डर आ रहा है। और उसके बाद अपना ये मैं दिखाता हूँ आपको, आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास बार्डर है। ये कौन सा बार्डर है? ये कहते हैं इसको फैंसी अपना CNC बार्डर। देखें इसकी मोटाई में जी, ये नाज़रीन बता रहे हैं कि CNC बॉर्डर है। इसका देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है और इसमें और भी इसके आगे मज़ीद भी इसमें उन्होंने डिज़ाइनिंग किया है और स्टाइलिश किया हुआ है। तो आप बताएं कि अच्छा ये और भी माशाल्लाह से जो है वो डिज़ाइन दिखाने लगे हैं बॉर्डर की। ये इनका साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये भी है माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत। लेकिन दरवाजे की लुक की तरह उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया है, उन्होंने वो भी इसमें साथ ही वो मैनेज किया है। तो अब आप ये बताएं कि आप लोग जो ये माल कहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं, कहाँ से आपको लेना पड़ता है? देखिए माल आता है मुख्तलिफ शहरों से। इसका मेन जो है वो कराची ही आप कह सकते हैं, क्योंकि क्लिफ्टन बॉर्डर
हमारा कराची ही बनता है, क्योंकि बैरून ममालिक से जब हम माल मंगवाते हैं तो हमें कराची ही समुद्र पार करना पड़ता है। तो समुद्र पार करने का मकसद है कि जो भी मसलन फ्लाइटें जाती हैं या लॉन्चर गाड़ियाँ जाती हैं जो 7 दिन में पहुँच सकती हैं, 15 दिन में पहुँच सकती हैं, 8 दिन में पहुँच सकती हैं, वो उनकी अपनी स्पीड है। लेकिन हमें माल मिलता है दिनों में, तो हम उनको आर्डर लगवाते हैं, वो बैरून ममालिक से हमें माल मंगवा कर देते हैं बरास्ता कराची, और उसके बाद लाहौर, उसके बाद गुजरांवाला, उसके बाद जड़ांवाला, उसके बाद पुरनियावाला, उसके बाद आपको देखेंगे कि शाहकोट से अपना आगे आ जाता है जी अपना जोहल शहर है एक छोटा, वहाँ पर हमने एक प्रेस लगवाया हुआ है जिसमें पैनल हम वहाँ प्रेस करवा सकते हैं। जो हमें आर्डर पर मिलता है, यहाँ पर आर्डर देना होता है, वो हम पैनल इधर जोहर से करवाते हैं। जोहर अड्डा है, शहर है छोटा सा। इसके अलावा माल हम सप्लाई करते हैं दूसरे छोटे शहरों को, बड़े शहरों को, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद से सतियाना, उपाड़ा, तांदला, इसके अलावा जनाब जाता है ये शेखुपुरा और शकरकाट, सियालकोट, मुख्तलिफ इलाके आ जाते हैं जिसमें बहावल नगर आ जाता है, कोटाबाद आ जाता है, चिचाबटनी आ जाता है, कमाली आ जाता है। ये शहर सारे बड़े, इधर को तफसीलन आपको मैं कह रहा हूँ, लेकिन बैरून ममालिक से आने वाला ये माल मुख्तलिफ शहरों में हमारे थ्रू, हमारे ज़रिए ये सप्लाई होता है। जी, तो आप बता रहे हैं कि हमारे जो माल है सप्लाई भी होता है, तो हमारी ये वीडियो देखने में से किसी को आइडिया आता है यार हम भी अपना ये कारोबार शुरू कर लें इसी काम का, तो वो कितने पैसों से कर सकता है काम शुरू? ये कम से कम देखेंगे जो कोई हमारे तरह इस तरह का कोई प्रोग्राम करना चाहता है कि मैं भी दुकान बना दूँ, ये छोटा सा कम से कम वो कम से कम देखे आप, कम से कम भी आप शुरू करेंगे, कम से कम आप 50 लाख से इसको स्टार्ट पकड़ेंगे। ठीक है, ये छोटे से छोटा जो पुर्जा है ना, 50 लाख से आपको ये स्टार्ट पकड़ना पड़ेगा, जिसमें आपने कम से कम 100, 150, 200 तो दरवाज़ा आपके पास मुख्तलिफ किस्मों में पड़ा होना चाहिए ना। बिल्कुल। ये नहीं है कि चलो 10-20 लाख रुपया लगाया और बैठ गए, वो नहीं है कि उसमें फिर आप देखेंगे कि आपको खसारा नज़र आएगा, वो दुकान का आप खर्चा पूरा नहीं कर सकेंगे, बिजली का बिल पूरा नहीं कर सकेंगे, करके जितने भी यूनिट है किचन वगैरह के हैं, कि ज़्यादातर ये जा रहा है कि ज़माना बहुत महंगा है ना, ज़माना महंगा है, इसकी वजह से आप स्टार्ट पकड़ेंगे तो कम से कम कितना स्टार्ट पकड़ेंगे कि 50 लाख से आप स्टार्ट पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। नुकसान वाली तो बात है ही ना, इसमें नुकसान वाली बात होती तो मैं आपको ये अपना नेट पर ना देता ये बात, और सोशल मीडिया पर ये बात ना मैं छोड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों को अगर ज़रूरत हो तो हमारे साथ वो काम कर सकते हैं, हमारे से वो मशवरा ले सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि अकबर वुड दरवाज़ा मेकर सेंटर 0302 45 72 100 पूरा, ये हमारा परमानेंट नंबर चलता है, जिसके ऊपर व्हाट्सअप भी चल रही है और इसके ऊपर जैज़ कैश जैज़ अकाउंट भी बना हुआ है। तो आप बताएं कि नए जो कारोबारी बनता है उसके वो सोचता होगा यार इसके लिए वो जगह कितनी लेनी चाहिए, लोकेशन किस तरह की होनी चाहिए, उसके मतलब क्या आप कहेंगे? ये कोई ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कम से कम जितनी मैं दुकान बनाकर बैठा हूँ उतनी जगह स्टार्ट होनी चाहिए, इससे छोटी भी हो सकती है। जो बंदा छोटा है वो कम से कम 20 लाख से भी शुरू कर सकता है, 25 से भी कर सकता है। मैं कहता हूँ उसके पास इतने सोर्स हो ताकि वो चलता जाए, डिस्काउंट ना हो जाए, डिसमिल में चला जाए, नीचे वाले शोबे में ना चला जाए, निचली तय में ना चला जाए, थोड़ा सा अप होता जाएगा, आस्ता 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 वो अपनी चीज़ों को फरोख्त करेगा, आराम से तसल्ली के अपना बिजनेस चलाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा भी मुआवजा वो हासिल करता जाएगा। पैनल डोर में प्लास्टिक में वो इंशाल्लाह आप हो जाएगा, उसका कोई मसला नहीं होगा। अगर उसने 1 अरब रुपया लगा दिया, उसमें उसको सारा शुरू हो गया तो वो कहेगा कि यार मैं तो फंस गया हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोटे से छोटी अमाउंट लगाने के बाद बैठे, छोटी छोटी अमाउंट से फिर वो मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, इंशाल्लाह उसमें उसकी प्रॉफिट होगी और उसको फ़ायदा होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया और इतनी जो अपना क्लियरली आपने बताया कि इसमें डिफरेंस कौन सा है, इतनी वाज़ेह तरीके से बताया कि ये चीज़ बेनिफिट है। तो आप ये बताएं कि ये वीडियो देखने वालों में से किसी को आइडिया आ ही जाता है कि हम यार कर ही ले शुरू, तो उसको आप कुछ हेल्प करेंगे, उस गाइड देंगे, कुछ बताएंगे यार इस तरह से कर लेना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, उसको बताएंगे कि जो भी मुझे देखने वाले हैं और मेरे साथ देख रहे हैं और मेरा वो ये चैनल देखेंगे और मेरे चैनल पर मुझे सबसे पहले तो वो शाबाश देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ऑन करें, मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। उसके बाद वो देखें कि कम से कम छोटा सा छोटा कोई भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ बेशक वो 20 दरवाजे रख ले, 20 ये पैनल डोर के रख ले, 20 वो इंटीरियर के रख ले, 20 वो कोमा के रख ले, 20 वो फैंसी रख ले, छोटी मोटी लाल रख ले, बाले रख ले, लेकिन नज़दीकी जितने भी नज़दीकी छोटी छोटी कॉलोनियाँ, छोटी छोटी कॉलोनियों को वो डील करे।
छोटे से छोटे गाहक को डील करे, छोटे से छोटे गाहक को डील करेगा, फिर वो आस्था अपना एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता जाएगा। कम से कम 1 साल, फिर उसको दूसरा साल, फिर उसको तीसरे साल में प्रॉफिट नजर आनी शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह उसका गुजारा पूरा हो जाएगा, बेफिक्र हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, ये थे हमारे माशाल्लाह जो कि अकबर वुड सेंटर या अकबर जो लकड़ी का दरवाज़ा से सेंटर है, तो इनसे हमने कुछ डिस्कस की, आपने वाज़ह देखा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपके बिजनेस के मुताल्लिक ही होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।